वन इज व्हाट इज पॉलिनेशन। तो देखो फर्टिलाइजेशन को अगर हम एक साइड पे रखें तो हमारे पास बचता है पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन होता क्या है, इसके लिए आपने सिर्फ 3 चीजें याद रखनी जो कि मैंने अभी आपको अभी बताई, जस्ट 1 मिनट अगो, जस्ट 1 सेकेंड अगो इवन। पास, PAS। अब आप मैम बोलोगे आपने तो ये बताया नहीं, मैंने बताया आपको। ये देखो P से क्या हो गया? पोलर ग्रेन्स, A से एंथर और S से स्टिग्मा जो क्या है? फीमेल पार्ट है। उसी तरह से पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है इसका पहले थोड़ा बहुत समझो। पास का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पास करना, राइट? मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक पास करना। सिमिलरली पॉलिनेशन का मतलब भी यही होता है। कुछ इस तरह से देखो, पॉलिनेशन क्या करता है, इस एंथर से, मतलब जो एंथर है, अब हम इसे किसी और कलर से हाईलाइट करेंगे। ओके, ये देखो, ये हमारा सपोज करो ये है पोलन ग्रेन्स। अब एंथर क्या करेगा? जो पोलन ग्रेन्स अपने से निकालेगा वो पोलन ग्रेन्स किसके पास देना है? स्टिग्मा के पास। मतलब एंथर से पोलन ग्रेन गए, किसके पास गए? स्टिग्मा से गए, स्टिग्मा के पास। ओके, तो ये क्या हो गया? एक तरह से ट्रांसफर हो गया। पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं किससे? एंथर टू स्टिग्मा, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टैमेंस ऑफ अ फ्लावर आर द मेल ऑर्गन। आपको ये क्लियर है, हमने स्टैमेंस के बारे में क्या पढ़ा है कि ये मेल ऑर्गन होते हैं। अब कुछ और अच्छी अच्छी बातें। जो स्टैमेन का एंथर पार्ट होता है वो एक पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस करता है, पाउडरी मटेरियल देता है जिसे बोला जाता है पोलन। क्या बोला जाता है? पोलन। और पोलन के पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। ओके, और हर एक पोलन ग्रेन, मतलब हर एक छोटा छोटा कुछ इस तरह का पोलन ग्रेन क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियाई कंटेन करता है। ओके, और ये जो न्यूक्लियाई है जिसे हम ऐसे नहीं देख सकते, नेक्ड आई नहीं देख सकते। ओके, ये पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नया कंपाउंड, एक नया पार्ट, एक नया ऑर्गन या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई भी नई चीज डेवलप होती है। ओके, एक नया फ्लावर पार्ट बनता है, एक नया नया फ्लावर बनता है, तो जिससे एक नई चीज का बनना हो, दैट इज अंडर द रिप्रोडक्शन। गॉट इट? उसी तरह से अब हम थोड़ा सा आगे ब्रीफ में समझेंगे एंथर्स को। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी। मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके, अभी देखिएगा, एक ये हो गया कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। गॉट इट? ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया और इसके बीच में मैंने कुछ ये बना दिया है सैक्स। सैक क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। ओके, इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं इसके अंदर? छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो जिसके अंदर न्यूक्लियाई होगा जो आपको ऐसे नहीं दिखेगा। इतना क्लियर? दैट इज ग्रीन पार्ट इज एंथर, एंथर के बीच में कुछ एम्प्टी पार्ट होता है जिसे सैक बोला जाता है, और इस सैक के बीच में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। For initiating this process of formation of seed and fruit, pollen grain must reach the stigma. धीरे ध्यान से समझो इसे। मैंने बोला है कि पोलिनेशन का मतलब होता है एक चीज से, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा तक। अगर थोड़ा सा इस प्रोसेस को और देखा जाए तो उन्होंने बोला है जब कोई पोलन ग्रेन कुछ इस तरह से स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है, स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है, तो क्या होता है? क्या होगा? जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तब पॉलिनेशन होगी, और पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन सीड फॉर्मेशन होगी। ओके, और इस सीड के बाद एक क्या होगा? प्लांट फॉर्म होगा, और उस प्लांट से क्या होगा? एक फ्रूट प्रोड्यूस होगा। मतलब मैंने एप्पल बनाया, कोई भी फ्रूट आप ले सकते हो। ओके, अब इस सब प्रोसेस के लिए सबसे मेन जो की कंपाउंड है वो हमें चाहिए पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात अपने कान में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, कान से सुन लो, जो भी करना है करो, लेकिन इस बात को अपने ध्यान में रखना है।
अब हमने ये समझेंगे ये फ्रूट वाला प्रोसेस जिससे प्लांट बनता है कि पोलिनेशन होती कैसे है, हाउ अक्कर पोलिनेशन कैसे होती है। तो ये छोटा सा डायग्राम है, जल्दी जल्दी से इसे देखते हैं। ये देखो, सपोज ये एक फ्लावर, सपोज क्या एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। ओके, ये स्टेमन, ये क्या है स्टेमन, मतलब ये एंथर मान लो और ये फिलामेंट मान लो, ये एंथर है और ये फिलामेंट, डोंट गेट कंफ्यूज, ये एंथर है और ये फिलामेंट। और उसके बाद हमने क्या किया, जो ये जो ये स्टेमन है और इसका जो एंथर पार्ट हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया एंथर पार्ट। एंथर पार्ट में क्या है पोलन ग्रेन्स, ये वाले, और ये पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है स्पर्म न्यूक्लियाई होता है, मतलब न्यूक्लियाई होता है जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है। अब इस प्रोसेस के बाद पोलिनेशन होगी, वो पोलिनेशन कैसे होगी, ये जो पोलन है यहाँ का, ये आ जाएगा स्टिग्मा के पास और अपने इसके पास क्या होगा, पोलन के पास पोलन ग्रेन्स होंगे, ये अपने ग्रेन धीरे धीरे करके देख पा रहे हो येलो येलो कलर के, ये इसके अंदर डाल देगा, स्टिग्मा के गिरा देगा स्टिग्मा के बीच में। जब ये स्टिग्मा के बीच में जाएगा थ्रू पोलन ट्यूब ये आगे बढ़ेगा और जो ये ओव्यूल होता है मतलब एग फॉर्मेशन में आएगा। ओके ठीक है, तब क्या बनेगा यहाँ पे एक एग बनेगा। देखो अगर नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जब मेल जो पार्ट होता है जब वो फीमेल पार्ट के साथ कंबाइन होता है, इकट्ठा होता है, तो क्या फॉर्मेशन होती है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट। उसी तरह से प्लांट में किसकी फॉर्मेशन हुई है एग की फॉर्मेशन। ओके, अब ये जो एग है फर्टिलाइज्ड एग बिकम द एम्ब्रॉय ऑफ सीड। अब ये जो एग है ये फर्टिलाइज्ड होता है। अब ये मैं आप पूछोगे मैम ये फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग बेसिकली एग होता है और इसमें फ्यूजन हो जाती है, मतलब एक एग से किसी और चीज का निकलना। ओके, एक एग से किसी और चीज का बनना, तो इसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अभी एग से क्या निकला है, एग का जब फ्यूजन हुआ, मतलब एग का जब जैसे एक अंडे में से मुर्गी निकलती है, उसी तरह से जब एग को फ्यूजन हुई, जब एग को तोड़ा गया, मतलब तोड़ना हमने नहीं है, एग की ऑटोमेटिकली फ्यूजन होती है, तो वो क्या हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, बिकम द एम्ब्रोयो ऑफ सीड। अब जब ये एग की फर्टिलाइजेशन होती है, जब ये अपने में से कुछ निकालता है, दैट इज क्या बन जाता है, वो एक सीड की फॉर्मेशन निकालती है। क्या निकालता है, सीड की फॉर्मेशन, और ये क्या बन जाता है एक तरह से सीड। इस सीड से क्या बनेगा, इस सीड को काफी टाइम तक फिर रहना पड़ता है, मतलब कुछ जैसे एक बेबी को 9 मंथ तक रहना पड़ता है मदर के पास। ओके, 9 मंथ तक, उसके बाद उसका जन्म होता है। उसी तरह से सीड को भी कुछ टाइम पीरियड तक रहना पड़ता है, जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन का मतलब यही है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद किसी चीज का बड़ा होना, तो उसके बाद एक प्लांट फॉर्म होता है, एक छोटा सा प्लांट फॉर्म होता है। एंड फर्दर एक प्लांट क्या करता है, बड़ा होता है, और प्लांट एक जब मेच्योर प्लांट बन जाता है, आफ्टर दैट वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लावर। फिर फ्लावर जो होता है उसका जो स्टेमन होता है, वो फिर से जो स्टेमन का एंथर होगा वो फिर से पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिराएगा। ये देखो, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। ओके, एक फ्लावर ने अपना स्टेमन का जो पोलन था वो गिराया स्टिग्मा के पास, और स्टिग्मा ने उसका आगे प्रोसेस किया, उससे सीड बनाया, सीड से प्लांट बना, और प्लांट से फिर एक फ्लावर बना। गॉट इट, कुछ इस तरह से ये प्रोसेस होता है और इसी तरह से पोलिनेशन की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे 3 प्रिंसिपल वेज, कि 3 प्रिंसिपल वेज कौन कौन से हैं। तो ये देखो, ये 3 तरह के वेज है मेनली, जिसके जो पोलिनेशन जैसे जैसे पोलिनेशन हो सकती है। ओके, द फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज गिटोनोगैमी, और थर्ड वन इज एलोगैमी। अगर हम बात करें ऑटो से, तो आपको ऑटो का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा सामने। ऑटो का मतलब होता है सेल, ऑटो मतलब होता है सेल, और गामी मतलब होता है मैरिज। जी, मैरिज जो नॉर्मल आप देखते हो वही वाली मैरिज होती है। ओके, द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल इन स्टिग्मा बाय इटसेल्फ। देखो अगर बात ऑटो की आ रही है मतलब सेल्फ, इट मीन्स ये कि जो खुद से ही काम कर रहा है। इसमें आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है जो अब मैं बोलने चाह रही हूँ, एक प्लांट है। ओके, एक प्लांट का क्या है, फर्दर एक फ्लावर है। ओके, एक प्लांट है उसका एक फ्लावर है,
वो फ्लावर खुद में इतना सफिशिएंट है कि वो बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद ही अपने एंथर को बोल के, मतलब जो ये ऑटोगामी में जो फ्लावर होता है ना वो बायसेक्सुअल होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कौन सा फ्लावर होता है ये? बायोसेक्सुअल होता है, बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल वो वाला फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। मतलब जो ये एंथर है जो कि मेल पार्ट है, ये क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा को देता है, और स्टिग्मा क्या है, एक फीमेल पार्ट। ओके, मतलब बायसेक्सुअल हो गया, इसने खुद ब खुद ही स्टिग्मा को दे दिए अपने पोलन ग्रेन्स और बोला इससे क्या होगी, पोलिनेशन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑटोगामी। और दूसरा क्या बोला जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। ओके, इसे सेल्फ पोलिनेशन भी बोल सकते हो, इसे ऑटोगैमी भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज गिटोनोगामी। गिटोनो का मतलब होता है नेबरिंग। नेबर का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। जैसे मेरे घर के साथ वाला घर, मेरी गली में ही मेरे साथ वाला एक घर है, वो हो गए मेरे पड़ोसी। द पोलन ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें क्या होता है, एक प्लांट होता है, एक प्लांट है कुछ इस तरह से, इसका एक तो ये वाला फ्लावर है और एक है ये वाला फ्लावर। मतलब प्लांट एक है लेकिन उसके फ्लावर्स दो है। ओके, अब ये भाई साहब क्या करेंगे कि कहेंगे जो ये इस अपना एंथर है, अपने एंथर को यहाँ से दूसरे के फ्लावर में, मतलब दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा को दे देंगे। ओके, मतलब अपने स्टिग्मा को नहीं देना, दूसरे के स्टिग्मा को देना है। दोनों दो फ्लावर्स हो गए, प्लांट एक फ्लावर्स दो। उसी तरह से ये देखो, प्लांट एक है लेकिन इसके फ्लावर्स दो है, ये अपने पॉलन ग्रेन्स इसको दे रहा है। गॉट इट। अब थर्ड के बारे में पता करें, एलोगामी। एलो का मतलब होता है अदर। आप ये मान लो कि मेरी गली में मेरे साथ वाला घर, अगर मेरे साथ वाला घर है मेरी गली में ही है, तो वो तो हो गए मेरा भाई गिटोनोगामी। ओके, मतलब नेबर हो गए। पर अगर मेरी गली के जो पिछली वाली गली है उसके जो मेंबर्स होंगे, उस वहां पर जो घर होगा वो मेरे क्या होंगे, एलोगैमी, मतलब अदर। वो मेरे लिए अनदर ही है, वो मेरे पड़ोसी तो होंगे नहीं। तो अब हमने क्या देखना है, इन्होंने बोला एलोगैमी होता है कि प्लांट भी डिफरेंट, फ्लावर भी डिफरेंट। ओके, मतलब आप ये मान लो यहाँ पे एक एप्पल का फ्लावर है और यहाँ पे भी एक एप्पल का फ्लावर है, पर दोनों एप्पल के फ्लावर अलग अलग हैं। ओके, ये एक प्लांट है, ये सेकंड प्लांट है। और ये एक प्लांट का जो एंथर है, ये अपना एंथर जो पोलन ग्रेन है, ये जो एंथर है, ये अपना पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को दे देता है। गॉट इट। मतलब प्लांट दो है, फ्लावर्स भी दो हैं, और ये हो रही है क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब ये अपना दे सकता है और ये इसका ले सकता है, क्रॉस। गॉट इट, कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया, मतलब दो दो प्लांट्स के बीच में जो पॉलिनेशन होती है उसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। द pollen of a flower anther of a plant some species may fall on stigma। या एलोगैमी का मतलब ही यही होता है, किसी दूसरे के प्लांट के फ्लावर पे अपना पोलन ग्रेन्स को गिरा देना। क्लियर। हमने अभी तीन टाइप्स पढ़ी है, एलोगैमी, ऑटोगैमी, एलोगैमी और गिटोनोगैमी। अब आप जो मेन पर्पस एक और समझोगे, बिल्कुल छोटा सा है। सेल्फ पोलिनेशन के दो कैटेगरीज होती है, एक तो होती है गिटोनोगामी और दूसरी होती है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब भी सेल्फ पोलिनेशन होती है, और गिटोनोगामी भी एक ही प्लांट में हो रही है ना, एक ही प्लांट में हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। एक ही प्लांट है, वो अपनी पोलिनेशन खुद करता है, इटसेल्फ। पर अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो क्या है, ये इसको ये फ्लावर किसका है, ये इस कंपनी का फ्लावर है। ओके, इस प्लांट का फ्लावर है, पर ये किसके साथ अपना कांटेक्ट बना रहा है, किसी और ही प्लांट के साथ। मतलब धोखा कर रहा है ना ये, तो फिर ये कह रहा है कि नहीं मैं तो किसी और प्लांट के साथ, मैं तो उसके साथ ही जाऊंगा जो मर्जी हो जाए। तो इसने क्या किया, इसने किसी बाहर से किसी प्लांट के साथ अपना पॉलिनेशन कर लिया। ओके, मतलब अपने जो पोलन ग्रेन्स थे वो, या फिर अपने जो इसका जो स्टिग्मा था, इसने किसी दूसरे प्लांट से के एंथर से पोलन ग्रेन अपने पास रख लिया और बोला कि मैं हम दोनों पॉलिनेशन कर लेंगे। गॉट इट। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हम समझ रहे थे कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरेंस ऑफ pollen grains from the anther to stigma। most important very important definition आपको इसी तरह से एग्जैक्टली यही याद करनी है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन की ट्रांसफेरेंस होती है एंथर टू स्टिग्मा। कुछ इस तरह से, ये एक फ्लावर है,
ये पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये पोलन है, मीन्स ये जो पोलन ग्रेन है इसने अपने पोलन दिए कुछ इस तरह से। देखो ये पोलन है, जो इस पोलन को क्या किया, पोलन मतलब एक मधुमक्खी आई, उसने इन पोलन्स को उठाया अपने साथ लिया। इसे पोलिनेटर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक तरह से मैसेंजर का काम कर रही है, मतलब यहाँ से मैसेज उठाया वहां पे दिया। इसने पोलन ग्रेन से पोलन उठाए और कुछ इस तरह से ये पोलन यहाँ पे दे दिए, मतलब स्टिग्मा को दे दिए किसी दूसरे प्लांट, दूसरे फ्लावर को। ओके, और हो सकता है शायद सेम ही फ्लावर हो, वो कुछ नहीं हम बोल सकते। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा तक का जो सफर होता है वो वाला। उसके बाद क्या होती है इनकी फर्दर, जो हम पढ़ चुके हुए हैं, एग फर्टिलाइजेशन, सीड एंड फ्रूट जो प्रोड्यूस होता है। ओके, सो आज हमने जो भी पढ़ा है गिटोनोगामी, ऑटोगामी एंड एलोगामी, तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन को ही ऑटोगामी बोला जाता है और गिटोनोगामी, एंड क्रॉस पोलिनेशन आती है एलोगामी में। ओके, सो basically the parts of flowers are very important, and that's all about for today's session.